अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको आम और सब्ज़ मिर्च का अचार डालने का तरीका बताएंगे। उसके लिए हमने 1 किलो आम लिए हैं। उनको धोकर अच्छी तरह साफ़ करके छोटे पीस में काट लिया है। और आधा किलो सब्ज़ मिर्च ली है, उसे भी हमने धो के एक बॉल में डाल के रख लिया है। और इसके लिए हमें हल्दी, नमक, राई दाना, सिरका, कलवंजी, सौंफ और छिला हुआ लहसुन चाहिए। ये सब चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे। अब हम आपको इनको मिक्स करने का तरीका बताते हैं। और ये सब चीज़ें बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। और आजकल आम का सीज़न है, इसलिए बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब हम सब्ज़ मिर्च लेंगे। ये ख्याल रखें कि इसको धो के अच्छी तरह खुश्क कर लें, इसमें पानी बिल्कुल ना हो। अब हम एक एक मिर्च लेके उसके दरमियान में ऐसे छुरी के साथ टक लगा लेंगे, क्योंकि इसको हमने नमक और हल्दी लगाना है। अगर ऐसे टक लगाएंगे तो वो अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। आपने सब मिर्चों को एक एक करके ऐसे ही टक लगा लेना है और फिर एक बॉल में रख लेना है। पानी का ज़रूर ख्याल रखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ इसको बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क करके फिर टक लगाएं और फिर इसका अचार बनाएं, फिर सही बनेगा। अगर गीली होंगी तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा और आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। अब हम इनके ऊपर हल्दी और नमक लगाएंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमने आपके सामने इसके ऊपर हल्दी और नमक डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये टक लगाने की वजह से ये सारी दोनों चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी और इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। अब ये अचार के लिए तैयार हो गई हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें हमने जो आम धो के खुश्क करके काट के रखे थे उनको डालेंगे। ये भी अच्छी तरह खुश्क कर ली, अगर ये भी गीले ना हों। गीले होने की वजह से अचार ख़राब हो जाता है और फिर वो अच्छा नहीं बनता। इसको भी हम अब सारे मसाले इसमें डालेंगे। 1 प्याली हमने हल्दी ली थी, उसमें से हमने 3 चम्मच मिर्चों पे डाले हैं और बाकी हमने इस पे आम पर डाल दी हैं। ऐसे ही नमक के 3 चम्मच मिर्चों पे डाले थे और बाकी नमक आम पे डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को डाल के इसमें फिर हम इसमें बाकी दूसरे मसाले भी इसमें आम में सारे मसाले डालने हैं। मिर्च में सिर्फ हल्दी और नमक डाला था, अब बाकी सारे मसाले इसमें आम में मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह नमक और हल्दी को मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। एक एक छटांक हमने ये मसाले लिए हैं। राई दाना, सौंफ, कलवंजी और मेथी। अब हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे। ऐसा करने से इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस थोड़ा सा इनका कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना। थोड़ा सा करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर हम इसको एक ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंड करेंगे। अभी ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे और उतार कर ग्राइंड करेंगे। अब हम इनको एक प्याली में निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें मिला के तकरीबन 1 प्याली बन जाती है। चारों चीज़ों की ना 1 प्याली है। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना इसका। थोड़ा सा बस ग्राइंड करके ना फिर हमने इसको निकाल लेना है और आम के ऊपर डाल देना है। ये देखें, आप देख रहे हैं, ऐसे चम्मच के साथ इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और भूनने की वजह से इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, आपके अचार बहुत अच्छा बनेगा। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। ये मैंने आपको ना अपनी अम्मी का तरीका बताया अचार डालने का। वो ऐसे ही अचार डालती थी और उनका अचार बहुत मज़े का होता था और हमारा अचार 2 साल तक ख़राब नहीं होता था। जब हम अचार में सिरका डालते हैं ना, तो सिरके की वजह से ये गलता नहीं है, इसलिए आप भी लाजमी डालें। अब हम एक मर्तबान लेंगे और उसमें
सब्ज़ मिर्चों को डाल देंगे। मिर्चों को हमने हल्दी और नमक लगाया हुआ है, ऐसे ही नमक में हल्दी भी और मिर्चें सारी उसमें मर्तबान में डाल देंगे। ये देखें, हमने अच्छी तरह सब मसाला भी और मिर्चें उसमें डाल दी हैं। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही डालना है। अब हम इसमें आम डालेंगे। आम के ऊपर हमने सारा मसाला डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है। अब वो सारी चीज़ें हम ऐसे ही मर्तबान में डाल देंगे। पहले मिर्चें डालनी है, फिर ऊपर आम और सारा मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। आधे आम डाले हैं और थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे। फिर जो आम रह गए हैं अब इनको डालेंगे। इनको डालने के बाद फिर जो लहसुन हमारे पास बचा है ना, तकरीबन 1 प्याली लहसुन छीला हुआ है, आप इसको आधा पहले डाल दें। अब बाकी के आम डाल के तो ऊपर से लहसुन फिर जो बच गया है हमारे पास वो भी डाल देंगे। लहसुन से अचार की खुशबू बहुत अच्छी होती है, लहसुन भी ज़रूर डालें। बाज़ार से हम हर किस्म का अचार ले लेते हैं, लेकिन जो टेस्ट घर में और हम सफाई से बनाते हैं वो बाज़ार का मुकाबला नहीं करता। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप हर चीज़ घर में तैयार किया करें। अब हमने इसमें पिसी हुई दादड़ मिर्च जिसे कहते हैं सुरख, वो डाली है। 4 चम्मच डालेंगे, इससे ज़रा अचार तीखा हो जाएगा और बहुत मज़े का लगेगा। अब इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। मर्तबान को थोड़ा सा मतलब ऐसे ही। अब इसमें हम सिरका डालेंगे। सिरका हमने 1 प्याली लिया था और हमने वो सारी चीज़ें डालने के बाद सिरका डाल दिया है। सिरके की वजह से अचार ना गलता नहीं है और ख़राब भी नहीं होता। ये लाजमी थोड़ा सा डाला करें। अभी हमने 1 किलो आम थे और आधा किलो मिर्च थी, उसमें 1 प्याली सिरका डाला है। आप भी ऐसे ही डालें, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। ये देखें, ऐसे इसको थोड़ा सा हिला के ना तो इसको मिक्स कर दिया है। अब हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। आपने इसको अब ना टाइट ढक्कन लगा के बंद करके रख देना है और इसको हिलाना नहीं है। और इसमें 3 दिन के बाद आपने सरसों का तेल 1 किलो डाल लेना है और आपका मज़ेदार अचार तैयार है।